सो वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 2 नवंबर 2022 है आज, और 1 नवंबर द हिंदू के एडिटोरियल्स की बात करेंगे, संपादकीय की बात करेंगे। उसमें दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल करेंसी। तो हम जानेंगे कि डिजिटल करेंसी होता क्या है। और आप सबको पता होगा कि इस बजट 2022 के बजट सत्र के दौरान में हमारी देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनाउंसमेंट किया था कि भारत भी जल्द ही अपना डिजिटल करेंसी लाएगा। और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल करेंसी भारत के अंदर में लॉन्च कर दिया है। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि डिजिटल करेंसी क्या होता है। हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी से संबंधित बातें भी करेंगे। इससे पहले भी क्रिप्टो करेंसी पर हमने आपको वीडियो बनाया है ना। हम बात करेंगे कि फिएट मुद्रा क्या होता है, फिएट मनी क्या होता है। हम ये भी बात करेंगे कि लीगल टेंडर क्या होता है। और ये सभी आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। लीगल टेंडर के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है ना। फिएट मनी के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। मनी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज समझेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो लॉन्च किया गया डिजिटल करेंसी क्या होता है ना। इसके संदर्भ में आज चर्चा होगी, क्योंकि संपादक महोदय इसी से संबंधित बात करते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे, उसके लाभ क्या है, उससे हानि क्या है। इन सभी संदर्भों पर हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल मनी, तो सबसे पहले चर्चा में है। चर्चा की अगर बात किया जाए तो यह देखा जा सकता है यहां पर कि आखिर क्या कारण है, चर्चा में क्यों है ना। चर्चा में है कि भाई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि भारत का आप कह सकते हैं सेंट्रल बैंक है, या कह सकते हैं कि बैंकों का बैंक है, या फिर कह सकते हैं कि बैंकर ऑफ बैंक है। सब कुछ आप मान सकते हैं, है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ की बात कर सकते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में ही डिजिटल रुपये से संबंधित एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया, और उस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत उन्होंने की, है ना। और ये पायलट प्रोजेक्ट के अंदर में स्पेशली बात की गई है डिजिटल रुपये का। डिजिटल रुपये को उपयोग करके, अर्थात डिजिटल रुपयों के प्रयोग में लाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने भी द्वितीय बाजार हैं, सेकेंडरी मार्केट जिसको कहते हैं, उस सेकेंडरी मार्केट में सरकारी जो प्रतिभूतियों की लेन देन की जो प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया आपको डिजिटल मनी के माध्यम से, डिजिटल करेंसी के माध्यम से, डिजिटल रुपया के माध्यम से लेन देन का प्रोसेस होगा। अब आप समझिए कि देखिए, जब आप पढ़ेंगे, बाजार पढ़ेंगे, वित्तीय बाजार पढ़ेंगे, अर्थात फाइनेंशियल मार्केट को जब आप पढ़ेंगे, तो फाइनेंशियल मार्केट 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट, है ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, जब आप वित्तीय बाजार, जब भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़िए, उसमें आपको वित्तीय बाजार से संबंधित चीजों की बात की जाएगी। शेयर मार्केट, बॉन्ड से लेकर ये सारी दस्तावेजों के बारे में जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। तो यहां पर ये समझने की जरूरत है कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, उस पायलट प्रोजेक्ट में डिजिटल रुपया के मदद से द्वितीय बाजार में, सेकेंडरी मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जितने भी आप कह सकते हैं सरकारी प्रतिभूतियां हैं, जैसे बॉन्ड हुआ, जैसे कि आपका शेयर हुआ, या फिर जैसे कह सकते हैं कि सरकारी दस्तावेज हुए, जैसे कि आप कह सकते हैं लैंड, या जो भी प्रतिभूति की बात है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टीआर हो गया, आपका ट्रेजरी बिल हो गया, ये सभी की लेन देन डिजिटल करेंसी के माध्यम से होने वाला है ना। यहां पर यह समझने वाली बात यह भी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ने देश के जो 9 सरकारी और निजी बैंक हैं उनके साथ इस प्रक्रिया में भी शामिल किया है। बाकी जितने भी भारत के अंदर में 9 प्रमुख बैंक हैं, जिसमें आपका इलाहाबाद बैंक हुआ, जिसमें आपका एसबीआई हुआ, आईडीबी, जिसके अंदर में आईसीआईसी बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुए, ये सारे जो जितने भी सरकारी और प्राइवेट बैंक हैं, मुख्य रूप से 9 बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चयन किया है, और उनके साथ लेन देन की प्रक्रिया यहां पर चलाएगी, है ना। इस चीजों को हम समझे। तो रिजर्व बैंक ने देश के 9 सरकारी और निजी बैंकों को इस प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति प्रदान की है। मतलब डिजिटल रुपीज के माध्यम से यह सब कारोबार होगा। अब आपके मन में प्रश्न तो आ रहा होगा कि भाई आपने तो कहा कि चर्चा में डिजिटल रुपया है, डिजिटल रुपया है, डिजिटल मनी है, लेकिन डिजिटल मनी है क्या, है ना। ये क्या है डिजिटल मनी, इसकी भी चर्चा हम करते हैं। डिजिटल करेंसी क्या है?
डिजिटल करेंसी जो है आपको 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1, 2000 जो भी का नोट आप फिजिकली आप रखते हैं ना, वो नहीं है। सिंपल सी ये मुद्रा कागज में छापने के जगह पर क्या छापाया जाएगा, डिजिटल रुपया में जारी किया जाएगा, डिजिटल रुपया में जारी किया जाएगा। अर्थात कि इंटरनेट के माध्यम से ये काम होगा। जैसे यूपीआई में आप क्या करते हैं, यूपीआई में ट्रांसफर करते हैं आप डिजिट को, तो यहां पर जो रुपया की जो छपाई होगी डिजिटली होगी। अब जैसे मान लिया दो तरीके से होता है कि भाई आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एक ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ते हैं, है ना, पीडीएफ। और दूसरा जो है पीडीएफ को छपाई करके पढ़ते हैं, आप उसको प्रिंट आउट निकलाया और निकाल करके फिजिकली पढ़ रहे हो। तो इस बार क्या हो रहा है कि रुपया जो होगा पीडीएफ के फॉर्म में होगा, मतलब कह सकते हो कि डिजिटली होगा वो रुपया, है ना, कागज के फॉर्म में नहीं होगा। ई बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि भाई यह एक तरीके का फिएट मुद्रा के समान माना जाता है। फिएट मुद्रा क्या होता है, फिएट मुद्रा होता है कि जिसकी वैल्यू होती है, जिसका लीगल टेंडर होता है, जो भारत की जो टेरिटरी है उस टेरिटरी में उस रुपया का एक मान्य होता है, लीगलिटी होती है, इसीलिए उसको लीगल टेंडर कहा जाता है ना, लीगल टेंडर है। तो ये जो फिएट मुद्रा है के समान इसको माना जाएगा। जैसे हमारा कॉइन क्या है, फिएट मुद्रा है। हमारा जो हमारी जो करेंसी क्या है, फिएट मुद्रा है ना, तो उस करेंसी के ही समान होगा, फिएट मुद्रा के साथ उसका विनिमय योग होगा। फिएट मुद्रा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि फिएट मनी क्या होता है। तो फिएट मनी का मतलब होता है कि सरकार द्वारा जारी मुद्रा होती है जिसका मूल्य सोने, चांदी या किसी अन्य कमोडिटी पर आधारित नहीं होता है। गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या है, एक फंक्शन वो भी है कि भाई आपको रुपया मतलब जारी करना है, बैंक के नोट जारी करने, तो फिएट मनी है। तो फिएट मनी जो होता है, आप जब मुद्रा पढ़ेंगे ना, मनी पढ़ेंगे आप, तो मनी में आपको कई प्रकार की मुद्रा के बारे में बात की जाएगी, है ना। तो फिएट मनी सरकार के द्वारा जारी मुद्रा को ही फिएट मनी कहते हैं। जो भी मूल्य के मुद्रा सरकार जारी कर रही है वो फिएट मनी कहलाता है। क्लियर है, ये प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, है ना। अब यहां पर क्या है इसमें, तो ये जो मुद्रा होगा यहां पर, ये डिजिटल रूप से केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा। एक तरीके से कानूनी टेंडर होगा, लीगल टेंडर होगा। ये लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि मान लिया कि 10 रुपए का नोट आपको है, आपके पास 10 रुपए का नोट है, और 10 रुपए का नोट आपने कहा कि आप ऐसा करो, एक कलम है, ये कलम का मूल्य 20 रुपया है और मैंने 20 रुपए का नोट आपको दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया हुआ, तो आप उसको मना नहीं करेंगे, उस पैसे को एक्सेप्ट करेंगे। ये लीगली रूप से एक्सेप्टेबल है। क्यों भाई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें एश्योरेंस है। आप पढ़ते हैं ना कि मैं धारक को 100 रुपये नोट अदा करने का वचन देता हूं, तो लीगल टेंडर है आपका। तो लीगल टेंडर का मतलब हुआ कि भारत की टेरिटरी में हर जगह एक्सेप्टेबल है ना। तो ये मुद्रा जो हमारे जो डिजिटल मुद्रा होगा वो भी एक केंद्रीय बैंक के द्वारा क्या दिया जाएगा, कानूनी टेंडर के तौर पर दिया जाएगा। इससे समान रूप से नामित नकदी और पारंपरिक केंद्रीय बैंकों में जमा करके बराबर परिवर्तन का आदान प्रदान किया जा सकता है। ये चीजें आप समझ सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसा नहीं है, क्रिप्टो करेंसी से बहुत अलग है। क्रिप्टो करेंसी की कहानी अलग। क्यों भाई, क्रिप्टो करेंसी से अलग इसलिए क्योंकि यह केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी सेंट्रल बैंक नहीं, डिसेंट्रलाइज है। क्रिप्टो करेंसी जो है ये किसी बैंक के द्वारा उसको संचालित नहीं किया जाता है, ये पर्सनल पीर टू पीर इसका संचालन होता है, इंडिपेंडेंट है आपका, डिसेंट्रलाइज है ना। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो अलग है डिजिटल रुपया से, बहुत ही अलग है, उसकी कोई यहां पर व्यथा नहीं हो सकती है। और आपको बता दें कि भारत में क्रिप्टो करेंसी के ही स्थान पर कई बार बहुत सारे संसद के अंदर में, लोकसभा के अंदर में ये कहा जा रहा था कि भाई क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर मान दिया जाए, क्योंकि विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर मान लिया। लेकिन भारत सरकार ने कहा, आरबीआई ने कहा कि भाई क्रिप्टो करेंसी को हम लीगल टेंडर नहीं मान सकते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला तो ये डिसेंट्रलाइज है, दूसरी इसकी जो व्यवस्था जो है इंडिपेंडेंट है, कोई आइडेंटिटी नहीं होता है। दूसरा, इस क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से विदेशी देश हमारे यहां टेरर फंडिंग भी कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं टेरर फंडिंग। चाइना में बैठा है, पाकिस्तान
में बैठा हो और भारत में आकर आतंकवादी का बढ़ावा दे रहा है, फंडिंग कर रहा है, पैसे भेज रहा है कि भाई आतंकवाद का बढ़ावा करो इस चीजों में, है ना, और उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। एनआईए जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसको भी कानो खबर नहीं लग पाती है उस क्रिप्टो करेंसी से संबंधित चीजें। तो ये जो इसीलिए क्योंकि पूरा ब्लॉकचेन के बेस के आधार पर काम करता है, पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होता है, हाईली सिक्योर्ड होता है ना, तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी से ये क्या है, अलग है। और इसके पीछे ये जो हमारा डिजिटल मुद्रा है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा इसको लीगल टेंडर के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है ना, तो इसलिए ये अलग है। अब आपके पास सवाल उत्पन्न होता है कि भारत सरकार ने डिजिटल करेंसी को मान्य किया है, लीगल टेंडर माना है, फिएट मनी माना है, तो इसका फायदा क्या होगा, क्या लाभ होगा? तो लाभ है, सबसे पहला लाभ तो ये है कि इसमें मुद्रा की जो प्रिंटिंग होती है, परिवहन जो होते हैं, चार्ज लगते हैं, ले जाने और ले आने में खर्च जो होता है, जो कागज के जो खर्च होते हैं, वो सारा बचत होगा। प्रिंटिंग और परिवहन में क्या होगा, ये आपका बचत होगा। आप कह सकते हैं इससे तो पहला तो फायदा ये हुआ कि भाई अब रुपया नोट छपाई करने की जरूरत नहीं है, कम है, आपका प्रिंटिंग और परिवहन से आने जाने का खर्चा बचेगा। दूसरा ये है कि डिजिटल करेंसी का प्रयोग से नकली मुद्रा की समस्या का समाधान खत्म होगा। अब पहचानने की जरूरत ही नहीं है कि भाई ये नकली है कि असली है, डिजिटली जो एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो अब कोई दूसरा ऐसा नहीं कि कोई कंपनी या कोई व्यक्ति जो है नकली नोट छापकर उसमें मिक्स कर दिया और पता भी नहीं चलता है, तो ये होगा। तीसरी बात है कि कागजी मुद्रा की तुलना में डिजिटल मुद्रा का पता लगाना आसान होगा, जिसमें काले धन की मात्रा में कमी आएगी और चोरी को रोका भी जा सकता है ना। उसके बाद यह है कि डिजिटल मुद्रा से सरकार को पता करने में भी आसानी होगा, है ना, किस योजना में लाभार्थी को मौद्रिक को कितना मिला है, उसका पूरी डेटा हो सकता है। डिजिटल करेंसी से मुद्रा परिचालन में होने वाली जो मुद्रा क्षति है वो भी कम हो जाएगा, है ना, ये भी फायदा है। और सरकार द्वारा डिजिटल मुद्रा जारी करने के बाद जो है क्रिप्टो करेंसी के प्रति लोगों का आकर्षण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी जब मार्केट में आया तो लोगों ने माइनिंग करना शुरू कर दिया, है ना, बहुत सारा काम क्रिप्टो करेंसी में, जबकि लीगल है भी नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं। तो इसके कारण से जो आकर्षण है क्रिप्टो करेंसी के प्रति वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब आपने सकारात्मक पॉइंट को तो देख लिया, नकारात्मक पॉइंट भी इसके हैं। नकारात्मक क्या है भाई, जैसे कि भारत में वित्तीय साक्षरता की कमी है, आप सभी को पता है। भारत देश में 50-60% की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र से हो, लिटरेसी रेट हमारा कम है ना, साक्षरता कम है, तो उसके कारण से ये वित्तीय साक्षरता की कमी के अभाव में हमारे देश के अंदर में डिजिटल उपकरण की भी अपर्याप्त उपलब्धता है। तो इसके कारण से डिजिटल मुद्रा की सफलता एक प्रमुख बाधक बन सकता है, एक हर्डल क्रिएट कर सकता है। दूसरा, किसी प्रकृति आपदा के दौरान विद्युत उपकरण में क्षति होने से डिजिटल करेंसी पर आधारित जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो नकारात्मक रूप से बाधित हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है। कि मान लिया इलेक्ट्रिसिटी चला गया, सब कुछ कनेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी से, इंटरनेट कनेक्शन, और आपका आदान प्रदान प्रक्रियाएं ही रुक गई, तो जिसके कारण से अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। साइबर आतंकवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसको साइबर अटैक भी कहते हैं, है ना, या टेररिज्म कहते हैं। तो डिजिटल मुद्रा के समक्ष एक प्रमुख खतरा यह भी है। और मुद्रा को डिजिटल रूप से छापने के लिए विद्युत के उपयोग तथा ई वेस्ट की मात्रा में भी वृद्धि हो सकता है। तो ये सारे नकारात्मक पक्ष है, पर इतना तो पक्का है कि भाई जहां सकारात्मक है वहां नकारात्मक तो होगा। तो ये प्रमुख बातें हैं डिजिटल करेंसी से संबंधित, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, है ना। ये आपके मेंस पेपर में भी प्रश्न पूछ सकता है, ये आपका हो सकता है प्रीलिम्स में भी प्रश्न बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।